Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn Standard 2 Part 1 और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे फन विथ लाइन। मतलब लाइन मतलब होता है रेखा, लकीर। देन फन मतलब मस्ती करना, किसके साथ? लाइन के साथ। तो फन विथ लाइन मतलब होता है लाइन के साथ मज़ा या फिर मस्ती करना। तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और यदि आप अंत तक बने रहते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आज का जो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है लाइंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ वी होल्ड a thread in our two hands and stretch it tight। क्या करें? थ्रेड मतलब होता है धागा। अगर हम धागे की दो पट्टियां हैं उसे कस कर खींचे अपने हाथों से, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है। ये धागे हैं उसको हम कस के अपने दोनों हाथ से पकड़े, टाइटली पकड़े, तो उससे हमको एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है। इफ वी लेट इट हैंग लूज वी गेट अ कर्व्ड लाइन। और यदि हम उसे ढीला छोड़ दें, ये जो रस्सी है, थ्रेड है, धागा है, उसे हम ढीला छोड़ दें तो हमें एक घुमावदार रेखा मिलती है। कैसी रेखा है? एक घुमावदार। ये देखिए इस तरीके से हमको रेखा लाइन हमको मिलती है। सी हाउ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन if we tie a stone to one end of thread and let it hang। और देखिए कि हम अगर क्या करें, धागे को एक सिरे पर पत्थर बांध दें और उसे लटका दे तो हमें एक सीधी रेखा कैसे मिलती है? एक पत्थर ले, उस पे से धागा को बांधे, उसको खींचे तो क्या हमको वो सीधी रेखा मिलती है? फ्रेंड्स, हम इस बुक में, इस चैप्टर में इस एक सीधी रेखा के बारे में सीखेंगे। इसलिए जब हम रेखा कहते हैं तो हमारा मतलब होता है सीधी रेखा। देन हम आगे बढ़ते हैं। सो वी से लाइन वी मेन स्ट्रेट लाइन। यदि हम रेखा कहते हैं इस तरीके से तो हम इसे क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा होता है। देन हम आगे बढ़ते हैं। नेहा वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइन। जो नेहा है वो क्या कर रही है? ये जो लड़की नेहा है और क्या कर रही है? सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, या इसको हम वर्टिकल भी बोल सकते हैं। वर्टिकल लाइन ये खींच रही है। देन यहाँ पे अनघा है। अनघा क्या कर रही है? अनघा ड्रू हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइन। इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं स्टूडेंट्स, और इसे हम स्लीपिंग यानी धीमी रेखाएं खींची, यानी स्लीपिंग लाइन, या फिर इसे हॉरिजॉन्टल यानी इसको हम आड़ा लकीर कहेंगे। तो ये जो अनघा लड़की है वो क्या कर रही है, क्या ड्रॉ कर रही है? यहाँ पे इस बोर्ड पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रही है। ये वर्टिकल है, इसे हम स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं। नेहा जो लाइन खींच रही है उसे, और जो अनघा जो खींच रही है वो हॉरिजॉन्टल है यानी आड़ा लकीर है, और इसे स्लीपिंग लाइंस भी कहते हैं। देन हमीदा ड्रू इंक्लाइंड और स्लोपिंग लाइंस। और ये जो हमीदा है वो क्या कर रही है? इंक्लाइंड लाइन, या फिर ये क्या कर रही है? ढलान वाली जो लकीरें है, लाइन है, उसको खींच रही है, और इसे क्या कहेंगे? स्लोपिंग लाइंस भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक समझे। नेहा है वो वर्टिकल यानी स्टैंडिंग लाइन खींच रही है, इसे हम क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन, लंबवत लाइन। देन जो अनघा है वो हॉरिजॉन्टल, ये स्लीपिंग लाइन, और इसे कहेंगे हम आड़ा लाइन यानी आड़ा लकीर वाली लाइन। देन जो हमीदा है वो क्या कर रही है? ढलान वाली, जिससे ढलान रहती है ना उस तरीके की वो लाइन खींच रही है। देन हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी में आपको दिया है फोल्ड अ पेपर एंड शो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड लाइन। इसमें ये जो आपको पेपर दिया गया है उसमें क्या क्या शो करने दिखाना है? ये जो कागज है उसको मोड़े, उसको वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत भी कह सकते हैं इसको, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज आड़ा, देन इंक्लाइंड लाइन मतलब
तिरछी रेखाएं दिखाए, तिरछी ढलान वाली रेखाएं। तो आपको एक कागज लेना, उस तरीके से मोड़ना स्टूडेंट्स। आप इसको इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन शो हो जाएगा, दिखेगा। अगर इस कागज को इस तरीके से मोड़ते हैं तो फिर ये हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा लकीर हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। देन अगर हम क्या करें, इस तरीके से इसको तिरछा करें, इंक्लाइंड हो जाएगी, तो ये तिरछी रेखाएं हमको मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा किस बारे में, 3 प्रकार की लाइन्स के बारे में पढ़ा। तो जो लाइन्स बोल रहे हैं, रेखा बोल रहे हैं, उसे हमारा मतलब होता है स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा से। तो हम सीधी रेखा के बारे में इस चैप्टर में, इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले क्या देखा, लंबवत यानी स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल देखा, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से रहेगा उसे हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे, और इस तरीके से रहेगा इंक्लाइंड यानी तिरछी रेखाएं कहेंगे। तो इसी को क्या करना है आपको, ड्रॉ लाइन्स लाइक द वन शोन बिलो, नीचे दिखाए गए अनुसार रेखाएं खींचे। तो आपको इस तरीके से रेखाएं दिए गए हैं, तो इसको खींचना है, आपको पेंसिल लेना है इस तरीके से और इसको खींचना है। तो इसको सीधे, ये कैसी है आपका, है ये हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल आपको खींचनी है आपको इस तरीके से। देन ये कैसी है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल में आपको इसे सीधी रेखा खींचनी है। देन ये क्या है, तिरछी रेखा है, तो इसको तिरछी रेखा इस तरीके से खींचना है। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने किसके बारे में पढ़ा, लाइन खींचने के बारे में। कौन कौन से लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, देन इंक्लाइंड लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन तो खींचा हमने सीखा, लेकिन हम किसकी मदद से खींचेंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे, आई ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ बुक, मतलब मैं एक किताब की मदद से एक रेखा खींचता हूँ। तो एक किताब की मदद से भी, किताब के हेल्प से भी आप इस तरीके से लाइन रेखा खींच सकते हैं। एंड सेकंड, आई यूज अ बॉक्स टू हेल्प मी ड्रॉ अ लाइन, मैं रेखा खींचने में सहायता के लिए क्या करूंगा, बोलते यूज अ बॉक्स, एक बॉक्स को यूज करता हूँ, एक बॉक्स का यूज करता हूँ या फिर प्रयोग करता हूँ। देन आई यूज्ड अ रूलर टू ड्रॉ अ लाइन, और मैं एक रेखा खींचने के लिए एक रूलर का उपयोग करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रूलर है, रूलर का यूज करता हूँ। देन आई ड्रू अ लाइन जस्ट बाय हैंड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिवाइस, और मैं बिना किसी उपकरण की सहायता से, बिना किसी उपकरण की हेल्प से केवल हाथ से एक रेखा खींची। तो क्या करें, बिना किसी उपकरण के खींचना है तो इस तरीके से खींच सकते, या फिर इस तरीके से, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। देन ये इंक्लाइंड लाइन, और ये है वर्टिकल लाइन। तो हाथ की मदद से आप खींच सकते हैं, अपनी हाथ से, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के भी खींच सकते हैं, बिना किसी डिवाइस के भी हम लाइन खींच सकते हैं। तो हमने देखा किताब की मदद से लाइन खींच सकते हैं, और एक बॉक्स का यूज़ करके हम लाइन खींच सकते हैं। देन रूलर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, रूलर का भी यूज़ करना चाहिए। देन और बताया गया कि हम अपनी हाथ की मदद से भी हम लाइन को खींच सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। देन आप क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द शेप्स एंड कलर देम, आकृतियों को पहचाने और उनमें रंग भरें। तो यहाँ पे एक मेन का चित्र दिया गया है, एक इंसान का चित्र दिया गया है। तो उसमें क्या क्या है, उसमें डिफरेंट के यहाँ पे शेप्स में उसका जो चित्र है, फिगर, उसको बनाया गया है। तो क्या करना है, इसमें आपको शेप्स को आइडेंटिफाई करना है, आकृतियों को पहचानना है, देन उसमें कलर भी, रंग भी भरना है। आइडेंटिफाई द शेप्स लाइक ट्राइंगल, तो इसमें क्या है, ये ट्राइंगल है, देन सर्कल है, एंड ये स्क्वायर है। इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड कलर, तो ये जो ट्राइंगल इस तरह के शेप में है, उसके क्या करेंगे, हम रेड कलर्स भरेंगे। देन ये जो राउंड है, सर्कल है, उसको येलो कलर, एंड जो स्क्वायर है उसको हम ब्लू कलर से करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए करते हैं। ये जो आपको दिया गया है,
ये जो आकृति आपको दिया गया उसमें से इसको, ये जो कलर आपको दिया गया उसमें इसको भरना है। तो चलिए हम भरते हैं। तो चलिए हम कलर इसमें भरते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल शेप है उसमें हम पहले भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रायंगल शेप में है उसे हम पहले भरेंगे। तो ये फर्स्ट क्या है, ये नोज है, इसकी जो नोज है वो कौन से है, ट्रायंगल, तो इसको हम भरेंगे ट्रायंगल रेड कलर। देन जो इसको आर्म है, जितने भी आपको ये इस जो शेप में दिखते हैं, इस आकृति में दिखते हैं, उसमें सबको भरना है आपको रेड कलर। तो चलिए हम भरते हैं रेड कलर। स्टूडेंट्स आप भी मेरे साथ कीजिए। देन और है वेस्ट में, हम इसे भी भरेंगे। और यहाँ पे देखेंगे इसके जो हैंड्स है, हाथ है, उसकी उंगली पे भी ऐसा है, तो हम इसमें भी कलर कर देंगे रेड कलर को। इस तरीके से कीजिए। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सर्कल है, राउंड है, उसमें हमको येलो कलर को भरना है। तो ये रहा हमारा येलो कलर का पेंसिल। अब हम इसमें येलो कलर डालेंगे। देन जो इस तरीके से डिब्बे के आकार का है, स्क्वायर है, उसमें हम क्या करेंगे, ब्लू कलर को भरेंगे। तो चलिए भरते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारा मेन था, जो आदमी था वो इसमें क्या दिया गया, इसमें शेप दिया गया है। इसका शेप्स में आकार में क्या बनाया गया है, आकृति में एक आदमी को बनाया गया। इसमें हमने किसमें, इसमें ट्रायंगल था उसमें रेड कलर, देन सर्कल था उसमें येलो, और ब्लू में जो कलर उसमें स्क्वायर को हमने इसको कलर से फिलअप कर दिया। देन ये हमारा चैप्टर है, लेसन है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।